दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी का कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा इंटरडे लेवल भी डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो चलो गाइज, हम लोग बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये जो है हमारा बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले गाइज हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है, मार्केट में कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज़ को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में सबसे पहले समझते हैं। तो देखो यार, ये वीकली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं मार्केट हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रांगली बेरिश नजर आ रहा है। अगर आप इसको इस कैंडल को देखो, तो अगर आपको कैंडलस्टिक का ज्ञान होगा तो देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी शानदार पैटर्न बन रहा है। आप लोग में से कितने लोगों को ये पैटर्न के बारे में पता है, कमेंट में जरूर बताना आपसे भी लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हमें नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। सो गाइज, नेक्स्ट वीक के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में हमारा व्यू यही है कि अगर कल के नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी अगर 50,500 का लेवल को तोड़ता है, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, देन नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली नेक्स्ट वीक के लिए ये मिलने वाला, आपको 50,000 का लेवल मिलने वाला है। एंड इसके नीचे ये लेवल को आपको टच करता हुआ दिख सकता है, विच इज़ 49,700। ठीक है, और अप साइड के लिए तभी व्यू रखना जब तक बैंक निफ्टी अपने इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जल जाए और यहाँ से भी प्रॉपर स्ट्रांगली अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा। देखो, अपसाइड का स्ट्रांगली मोमेंटम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। फॉर नाउ अगर बैंक निफ्टी इसके लेवल के ऊपर निकलता है 50,500 के, तो यहाँ तक का टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और डाउन साइड के लिए इसके नीचे निकलता है, देन पहला तो 50,000 का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट जो होने वाला है 59,700 का होने वाला है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम मोमेंटम को समझ गए कि मार्केट क्या है, हमारा बेरिश रहने वाला है। ठीक है, कौन से लेवल तक रहने वाला है वो भी हम समझ लिए। अब चलो गाइस, हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं कौन सा वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ब्रेकआउट पे अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो देखो यार, ये हमारा बैंक निफ्टी का जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, सो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर गाइस, यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले लास्ट डे मोमेंटम हम लोग डिस्कशन करते हैं फ्राइडे का। यहाँ पे काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ से डाउन साइड तक देखने मिला। अब देखो, यहाँ से मार्केट क्यों लास्ट डे रिवर्सल हुआ, तो कहीं ना कहीं देखोगे गाइस, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, स्टार्टिंग में सपोर्ट जोन था, कहीं ना कहीं इसके नीचे जब जैसे ही आया, यहाँ से स्ट्रांगली रिजेक्शन फेस करना पड़ा इस मार्केट को। अगर इस लेवल्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा आखिर यहाँ से क्यों फॉल किया है मार्केट। ठीक है, क्यों फॉल किया गाइस, देखो यहाँ पे मार्केट प्रॉपर यहाँ से ब्रेक करके नीचे आया था, यहाँ से रिजेक्शन फेस करके ऊपर गया था, मतलब इसके लिए सपोर्ट जोन था। जब तक इसके ऊपर था, अगेन मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है, और जैसे इसके नीचे आ गया, ये हमारा रजिस्टेंस बन गया। दैट्स वाई मार्केट यहाँ से रिजेक्शन फेस करते हुआ एक बड़ा फॉल हमें देखने मिला टिल दिस जोन। ऑलराइट एवरीवन, तो फॉर नाउ देयर इज टू पॉसिबिलिटी। देखो यार, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन अभी के लिए मार्केट में कोई है तो ये लेवल है हमारा 50,650। ये हमारे लिए एक नियरेस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट जोन की बात करोगे तो जहाँ से मार्केट ने लास्ट डे जहाँ से मार्केट ने लो लगा के सपोर्ट लिया, मतलब ये पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल है 54,450, ये वाला लास्ट डे का जो लास्ट डे का जो लो है वो वाला, और ये हाई जो देखोगे यहाँ पे, ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो गाइस, नेक्स्ट डे का प्लान हमारे लिए बहुत सिंपल है। देखो, लास्ट डे जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, इस जोन का अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी, देन ओनली डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल। रिमेंबर एवरीवन, ये पर्टिकुलर जोन जो लास्ट फ्राइडे का जो लो था उसको तोड़ता है, देन डाउन साइड का फॉल पॉसिबल है। हमारा टारगेट जो हो सकता है, हमारा सपोर्ट जोन हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो हो सकता है 50,333 का हो सकता है, एंड इसके नीचे ये सपोर्ट जोन हमारा देखने मिल सकता है। ठीक है, अब ये दो सपोर्ट जोन हमने क्यों चूज़ किया मार्केट के अंदर, इस चीज़ को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो यार, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक जोन मिलेगा। इस जोन को आप देखो ध्यान से, पहले तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट ऊपर आता है, इस जोन का ब्रेकआउट करते करते यहाँ पे आता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहीं से सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड का मोमेंटम कर देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे अगेन आता है, अगेन एक शार्प रिकवरी अपसाइड की तरफ दिखाता है, एंड अगेन देखो जब टच किया, इवन देखो गाइस, ये जो फॉल आ रहा है इस हाई से, कहीं ना कहीं ये जो हाई का जो रैली स्टार्ट हुआ था गाइस, कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर लेवल से हुआ था। दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ऑलराइट, तो गाइस दैट्स वाई ये हमारे लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, और ये सपोर्ट जोन को तोड़ता है, देन एक शार्प फॉल भी आपको देखने मिलेगा मार्केट के अंदर टिल 15,000
50,000 ऑलरेडी एवरीवन। तो इस जोन को हमेशा आप ध्यान रखना। लास्ट फ्राइडे का जो लो है, मंडे को अगर इस लो को तोड़ता है देन डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, और डाउन साइड उसके नीचे का जो सपोर्ट जोन बनेगा गाइस, कौन सा सपोर्ट जोन बनेगा, ये वाला लेवल और ये लेवल हमारा सपोर्ट जोन बनेगा। और अपसाइड की बात करोगे तो जो मार्केट ने अभी जो क्लोजिंग दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अगर इस क्लोजिंग लेवल की बात करोगे तो देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लोजिंग जोन। यहाँ पे देखो यही जो लेवल है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम फॉल किया था, ब्रेकआउट करने का मोमेंटम दिया था, यहीं भी देखोगे तो फॉल किया था, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर से फॉल किया था, और उसी जोन पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करता हुआ क्लोजिंग दिया है, ठीक है गाइस। मार्केट का जो क्लोजिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रीवियस डेटा भी बता रहा है, प्योर प्राइस एक्शन भी हमारा यही कह रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट करता है देन अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा गाइस, हमारा ये 3 पर्टिकुलर लेवल है जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ये वाला, इसके ऊपर ये वाला एंड 10 फाइनल ये, ठीक है। और फ्रेश मोमेंटम जो बात करोगे तो 51,000 के ऊपर आएगा। ये कैसे आएगा, सपोज करो कल के दिन मार्केट इतना बड़ा गैप अप दे दिया और डायरेक्टली 51,000 का ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, देन ओनली अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल, अदरवाइज हम बेरिश है, ये हमेशा ध्यान रखना मार्केट के अंदर, ठीक है। और डाउन साइड के लिए हमारा ये भी बुरा, अपसाइड के लिए ये भी बुरा। अब बात करते हैं गाइस इस जोन में हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारे लिए साइडवेज जोन होने वाला है। रिमेंबर एवरीवन, जो हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जो हमारा मोमेंटम के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के लिए जो मोमेंटम होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल वाला है ना, उस लेवल्स को हमें फॉलो करना है, बिकॉज प्राइस एक्शन इज द गॉड ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा लेवल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल इंपॉर्टेंट है। और सपोज करें इस जोन में ओपन होता है, हम वेट करेंगे प्रॉपर, फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, फिर हम लोग अपसाइड एंड डाउन साइड के लिए इस जोन के अंदर प्लान करेंगे। अदरवाइज ये 2 जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जोन का ध्यान रखना हमेशा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर अभी हम बात किए हैं गैप अप के बारे में भी, कि अगर गैप अप यहाँ पे कहीं पे गैप अप होता है, सीधा हम वेट करेंगे पर्टिकुलर लेवल 51,000 इसके ब्रेकआउट के ऊपर, तभी हम प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ से रिकवरी डाउनफॉल आ सकता है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। और अगर सपोज करो कल के दिन यहाँ तक का गैप डाउन दिया, इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया, हम यहाँ तक के लिए वेल प्रिपेयर है। और चूंकि ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से सपोज करो यहाँ तक का गैप डाउन देता है, तो यहाँ से एक रिकवरी भी आ सकता है, ये तक का, यहाँ तक का बिफोर फॉल, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि गैप डाउन होने के बाद डायरेक्टली जोन का ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर इसके लिए हम लोग प्रिपेयर होंगे। लेकिन हाँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का प्रॉपर व्यू। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन वंस अगेन। चलो गाइज, अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में। तो देखो यार, निफ्टी भी कहीं ना कहीं हमें बेरिश नजर आ रहा है ना। और निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर लेवल और ये दोनों प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा लेवल्स निकल के आता है, ये दोनों लेवल्स निकल के आता है। क्योंकि लास्ट डे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया इसका, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करने के बाद फॉल किया, बिकॉज मल्टीपल फॉल, दिस इज आवर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। एंड सपोर्ट जोन की बात करोगे गाइस, तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये हमारा जोन कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो थोड़ा इसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। प्रॉपर प्राइस एक्शन का ही गेम होता है मार्केट में, प्रॉपर SNR का ही गेम होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये देखो, ये लेवल है, सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखो ये जो मोमेंटम यहाँ तक का आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है। कैसे, देखो यार, मार्केट प्रॉपर साइडवेज हो गया यहाँ पे, और यहाँ से ही मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। और एक और जरूरी बात गाइस, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर साइडवेज हो जाता है ना, तो देयर इज अ इंडिकेशन कि गाइस यहाँ पे जब भी साइडवेज का ब्रेकआउट होता है, एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड एंड डाउन साइड आने मिलता है, जो कि यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो ब्रेकआउट किया, तो यहाँ तक का मोमेंटम हुआ साइडवेज होने के बाद, ठीक है। तो गाइस इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और इसके नीचे ये देखो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, देन ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ तक का मोमेंटम दिया, दैट्स वाई ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन साढ़े के साढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में गाइस ये जो लेवल है 24,780, जो कि यहाँ पे मार्क किया गया है ना, इस जोन को ध्यान रखना हमेशा। प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग यही हमारा मेन जोन निकल के आ रहा है। इस जोन को तोड़ता है देन ये सपोर्ट जोन बनेगा, दूसरा सपोर्ट जोन ये बनेगा। अप साइड के लिए जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करता है, यहाँ तक और यहाँ तक का मोमेंटम नहीं आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, हम लोग प्लान नहीं करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। तो ये जोन होने वाला है हमारे लिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी तक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें, लेवल काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। रजिस्टेंस जोन गाइज यही रहेगा, और फिर से बता रहा हूँ ये जोन हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। इस जोन में हम तभी प्लान करेंगे जब 3 4 5 कैंडल बनेगा, कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, तभी हम लोग अपसाइड या फिर डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। नाउ आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। तो गाइज अगर समझ में आ गया है प्रॉपर, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात गाइज, ये जो एनालिसिस है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए। देयर इज नो एनी बाइंग एंड सेलिंग
रिकमेंडेशन। बिफोर इन्वेस्टमेंट आप लोग अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो इसलिए आप लोग खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को सभी लोगों को समझा पाऊँ कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट SNR को फॉलो करता है, मार्केट प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करता है, तो जरूर अपने चार्ट पे प्लॉट करें और इसके अकॉर्डिंग देखिए कि मार्केट कहाँ तक का मोमेंटम करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।